साहब कहते बिन देखे वह देश की बात कहे सो क्रूर। कबीर साहब कहते हैं कि बिना देखे बिना समझे उस देश की बात तुम करते हो, वो क्रूर आदमी है, क्रूर व्यक्ति है। अब मान लीजिए हमें कोई व्यक्ति का दर्शन हो और आप पूछें कि वो कैसा है, तो हम बताएंगे ऐसे थे, श्यामले थे, गोरे थे, काले थे, लंबे चौड़े थे, ऐसी आवाज थी उनकी, ऐसी भाषा थी, हम बताएंगे आपको, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है। यहां सदगुरु कहते हैं कि बिन देखे वह देश की। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा, मेरे पंथ में जुड़ने से आपकी कष्ट दूर हो जाएगी, आपको डायरेक्ट भगवान से मुलाकात करा देंगे, तो कबीर साहब कहते हैं क्या उसने देखा है? जब वो खुद नहीं देखा है तो आपको कैसे दिखा देगा, आपको कैसे दर्शन दिला देगा? तो पंडित पुजारी कहते हैं तन मन धन से जब हम ध्यान करते हैं ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, तो हमें दर्शन देता है। सज्जनों, दर्शन एक ऐसी चीज है, अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में दर्शन करना नहीं होता है, भूलना होता है। 24 घंटा तो हम देख रहे हैं बाहर संसार को, ध्यान करते समय शरीर भूल जाना है, दुनिया भूल जाना है, परिवार भूल जाना है, और वो अपने आप का दर्शन हो जाएगा। लेकिन आज के लोग, आज के संत गुरुजन ऐसे भरम अंधविश्वास लेकर टीवी पर, चैनल पर आते हैं कि मैं ये करूंगा। ईसाई वाले कहते हैं मेरे में ये हो जाएगा, वो कहते वो हो जाएगा। सज्जनों, जहां लोग आपको ये कहते हैं कि मेरे पंथ में आ जाइए, समझ लीजिए वहां धोखा है। जहां आपको मानवता की पाठ पढ़ाते हैं, जहां आपको जिंदा आदमी की पूजा, जीव जंतु की पूजा, रक्षा की जाती है, सदगुरु कहते हैं वहां आप जुड़िए। जहां मानवता की पाठ पढ़ाते हैं, जहां पंथ, पंथाई, संप्रदाय, भगवान, ईश्वर, वहां आपको ठगने वाला है। कबीर साहब कितने बड़ी बात कहते हैं, एक बार विचारिए। कबीर साहब कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं कि हम सुअर नहीं खाते, हिंदू कहते हैं हम गाय नहीं काटते, ईसाई में भी यही बात है, ईसाई में भी बहुत ऐसे है, जैनियों में, सब सदगुरु कबीर कहते जीव मत मारो बापुरा। वो कहते हैं कि तुम्हारी गौ माता है, उनको सुअर में पाप लगता है। कबीर साहब कहते जीव ही मत मारो। इतनी बड़ी बात कोई है कहने वाला? सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम मारो ही मत, उनको भी जीने दो, उनको भी खाने दो, तुम्हारे जैसा दर्द उनको भी होता है, क्योंकि सब में एक प्राण है और सब पर दया करो, ये मानवता है। लेकिन यहाँ सदगुरु कहते हैं ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पे न जाने लोग क्या क्या कर बैठते। वो आदमी क्रूर है, आप ही खारी खात है, बेचक फिरे कपूर। कबीर साहब कहते हैं कि जो लोग कहते हैं मैं भगवान का दर्शन कराऊंगा और सुख मिल जाएगा, वो आदमी खुद दुखी है, खुद परेशान है। आपने देखा होगा ये अंगूठी बेचने वाले 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में बाजार में स्पीकर लगाकर अनाउंस करते हैं आपकी बेटे की नौकरी लग जाएगी, ये पहन लो, ये ले लो, आपकी सिर दर्द ठीक हो जाएगा, ये ले लो, आपको अच्छा हो जाएगा, घर में भूत भवानी चंडी का वास नहीं होगा। क्या है ये माजरा? सदगुरु कबीर कहते हैं कि वहां से हटो, वहां से भागो, तुम अंधविश्वास में मत जाओ। याद रखना, कोई भी ईश्वर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, कोई भी भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम स्वयं अपने जीवन की रक्षा करो, तुम स्वयं उठो, स्वयं तैयार हो, तुम सबल हो, तुम मजबूत हो, तुम अपना दृढ़ विश्वास करके अपने आप पर पढ़ाई करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ और समाज में सुख पूर्वक, प्रेम पूर्वक जियो। ये संदेश सदगुरु कबीर का है। लेकिन न जाने आदमी किस दिशा में जा रहे हैं। आज की जो पूजा पद्धति है वो कहां की है? कबीर साहब कहते हैं कि लोग की जो मानना है
भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते हैं, उनका धुआं देते हैं। देखिए किनके सामने? पत्थर के सामने। एक पत्थर के सामने अगरबत्ती की धुआं भगवान को सुगंध देते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि अपने स्वयं अंदर में एक सिगरेट की धुआं डालता है, बीड़ी की धुआं डालता है। देखिए एक बार, भगवान को शुद्ध अगरबत्ती चंदन का सुगंध दिया जाता है, जो पत्थर है, जो कुछ बोलता नहीं, लेकिन अपने अंदर में सिगरेट की धुआं डालता है। अब भगवान के आगे में शुद्ध पानी, दूध, मलाई ये डाला जाता है, लेकिन वो अपने अंदर में क्या डालता है? शराब। भगवान को शुद्ध पानी, शुद्ध जल पीने के लिए और अपने पीने के लिए शराब। ऐसी भगवान की पूजा। सदगुरु कहते हैं भगवान के लिए अंगूर, केले, सेब, हलवा, मिठाई ये प्रसाद होता है, लेकिन अपने अंदर में गुटखा, पान, तंबाकू। क्या विरोध हो रहा है? ये प्रवचन सुन करके समाज के लोगों को लगता होगा कि कबीर पंथी ऐसी बात करते क्यों है, हमारे भगवान का खंडन क्यों करते। वास्तव में सदगुरु कबीर कहते हैं कि भगवान जहां पर सुगंध नहीं चाहिए वहां तुम शुद्ध वातावरण दे रहे हो। जिस अंदर में यहां भगवान विराजमान है, आपके मुख में क्या डाल रहे हैं? गुटखा, बीड़ी का धुआं डाल रहे हैं, शराब डाल रहे हैं, मांस डाल रहे हैं। क्या ये भोजन है भगवान की? क्या ये भोजन है आपकी? सज्जनों, ये भगवान की पूजा नहीं हो रहा है। जितने भी आज के पाखंडी बाबा लोग घूम रहे हैं, संत घूम रहे हैं कि ये मैं कर दूंगा, ईश्वर को तुम नहीं मानोगे, तुम नास्तिक हो। नास्तिक कौन होता है? नास्तिक किसे कहा जाता है? सदगुरु कहते हैं कि जो कुछ नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। नास्तिक जो कुछ नहीं मानता। सदगुरु कहते हैं जो माँ को मानते हैं, पिता को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, सब जीव जंतु को मानते हैं, जो जिंदा आदमी की पूजा करते हैं, वो कौन है? बाहरी पत्थर को छोड़कर जो जिंदा की पूजा करते, वो असली देवता की पूजा होती है। वो सच में नास्तिक है। क्यों? क्योंकि बाहर की जो नाशवान चीज है, मान लीजिए आप पत्थर की पूजा करते हैं, उसके सामने अगरबत्ती जलाते हैं और उनको कहते हैं ओम जय जगदीश हरे स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम जगदीश हो, तुम दिशा बताने वाले हो, तुम रास्ता बताने वाले हो, तुम कल्याण करने वाले हो, तुम जगत जननी हो। ये कैसे हो सकता है? एक पत्थर हमें रास्ता बताएंगे, क्या उसमें ये सामर्थ्य है? अगर उनमें ये सामर्थ्य होते तो खुद बन जाते, खुद तैयार हो जाते। आदमी खुद क्यों बनाया उसे? सज्जनों, आपके माता पिता में समर्थ है, आपको बनाया। गुरु में सामर्थ्य है, आपको बनाया, जो जिंदा है। गुरु से ज्ञान लीजिए, वो आपको रास्ता बता सकते। किंतु कोई पत्थर, कोई देवता, कोई बाहरी अलौकिक ईश्वर आपको रास्ता दिखा नहीं सकता। लेकिन लोग कहते फिरते हैं ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता, ईश्वर के बिना कोई काम नहीं होता। तो क्या दुनिया की काम, टेक्नोलॉजी जो चल रहा है, क्या दुनिया काम ईश्वर ने किया है? क्या भगवान ने किया है? नहीं किया। सज्जनों, एक बात और बोल दूं आपको। सदगुरु कबीर कहते हैं अगर आपके सामने में एक भोजन की थाली आती है, ये अनुभव की बात है। एक आदमी है जो भूख से परेशान है, खूब छटपटा रहा है, गरीब आदमी, उसे क्या चाहिए? भोजन। और उस व्यक्ति को अगर आप एक थाली भोजन, एक सूखी रोटी भी दे देते हैं और ग्रहण कर लेता है, तो क्या होता है? पेट में सुकून मिलता है। उनके लिए क्या था भगवान? रोटी। एक भूखे आदमी के लिए रोटी की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। एक अनपढ़ को विद्या ज्ञान की जरूरत है। और उस रोटी को उपजाने वाला, उपार्जन करने वाला चावल को किसान देवता है। इस किसान देवता के दुख को सुनना चाहिए सरकार को भी और समाज को भी। सदगुरु कहते हैं कि जो चावल है, जो रोटियां है, जो किसान है, इससे बड़ा देवता कोई नहीं है। क्योंकि ये पेट में जाते हैं, इसे खाते हैं और अपना भूख मिटाते हैं, और हम सुख और शांति से सो जाते हैं। क्या भगवान के भरोसे कोई रोटी मुंह में आ जाएगा?
नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंग नदी बहे सो कस मरे प्यास। कबीर साहब कहते हैं कि अपनी बल, शरीर, अपनी आत्मा, अपनी सोच, अपनी चिंतन, अपनी ज्ञान, अपनी गुरु पर भरोसा करो। और ऐसे वैसे गुरु नहीं है जो पाखंडी हो, जो आडंबर रचने वाले हो, जो कर्मकांडी हो, जो पंडित पुजारी का काम करता हो, कह दिए बेटा तिलक लगा लो, 5 रुपए दे दो, ऐसे नहीं। जो कर्म योगी है, जो कर्म करना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, स्वावलंबी जीवन जीना सिखाता है। कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में वो शक्ति है, तुम कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो, तुम बनते क्यों नहीं? ऐसे गुरु की जरूरत है आज हमारे समाज में। महान सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बिन देखे वह देश की। आज लोग बिना देखे, जो भगवान को अभी देखा नहीं, ईश्वर को देखा नहीं, वो लोग कहते हैं उस देश की बात, वहां स्वर्ग है, वहां सुख है। सुख यहाँ है, जिस घर में रहते हैं वहां स्वर्ग है, वहां नरक है। आप ही तो बनाते हैं स्वर्ग नरक। तो कहते आप ही खारी खाते। ऐसे लोग आपकी पैसे बटोर कर या अपनी दुख काटता है, दूसरे को बोलता है भाई ये धन ले लो, ये रुपया ले लो। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के जो विचार है बहुत ही सार्वभौमिक है, और कबीर साहब के विचार को जो मान लेगा उनके जीवन में भटकाव खत्म हो जाएगा। फिर वो भटकेगा नहीं। ना कोई पंडित उसे भ्रम में फंसा सकता है, ना कोई उलझन उसे दे सकता है। कबीर साहब के विचार को जो मानते हैं, ना उसे ग्रह देखना पड़ेगा, ना मुहूर्त देखना पड़ेगा, ना कोई दिशा देखना पड़ेगी, ना सूल देखना पड़ेगा। सब दिन अच्छा है, घर बनाओ, घर में रहो, सब बढ़िया है। ये सदगुरु कबीर के विचार, शक्तिशाली विचार। तो मैं निवेदन किया कबीर साहब के बीजक से कि बिना देखे, जो देखा नहीं कभी भगवान को, उसके चक्कर में मत पड़ो। आप ऐसे गुरु करो जो आपको अंदर का दर्शन करा दे, भीतर का दर्शन करा दे और मानवता का पाठ पढ़ा दे। ऐसे गुरु को दर्शन करो। वो कोई जाति पात का नहीं होता, सबको शांति चाहिए। हिंदू हो चाहे मुसलमान, ईसाई, सबको शांति चाहिए। शांति मिलेगी जब तक मानवता की पाठ नहीं पढ़ेंगे, और जब ईश्वर को छोड़ देंगे, परमात्मा को छोड़ देंगे बाहरी, तब हम वो मानवता को पाठ को पढ़ पाएंगे। तो सब लोग पढ़ें, बाहर ईश्वर न खोजें, भीतर खोजें, अपना कर्म सुधारें, मेहनत करें, कमाए खाएं, समाज में सबके साथ प्रेम से रहें। यही सत्संग है। बोलो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जय। साहेब बंदगी साहेब। मन में करो विचार, गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में करो विचार। हरि सिरजे तो बार बार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। बोली सद्गुरु भगवान की जय।